ऐसा नहीं है कि बाराबंकी में विकास नहीं हो रहा है। शहर में विकास के लिए काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि जिन मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए सफेदपोश वायदे करते आए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में बीजेपी के नेता मोदी का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस राहुल का राग अलाप कर जनता के दिलों तक पहुंचने का रास्ता खोज रही है। और हाल एसपी और बीएसपी का भी यही है, जिनके नेता मुलायम और माया के रास्ते दिल्ली पहुंचने में जुटे हैं। इसके अलावा बाराबंकी में एक और ताकत है, जिसके बल पर उम्मीदवार बहुमत पाने में कामयाब रहते हैं, और वो ताकत है वोट बैंक। बाराबंकी की राजनीतिक विसात हमेशा से ही वोट बैंक की जमीन पर बिछाई जाती रही है, जिसमें सबसे ज्यादा कुर्मी वोट बैंक है और फिर अहीर और अनुसूचित वोटर्स की बारी आती है। और इन वोट बैंक को ताकत बनाने के लिए सभी दल पूरा दम लगा देते हैं। बाराबंकी में लोकसभा का चुनाव ये हमेशा अलग अलग दलों पे, अलग अलग राजनीति में, जात पे और उस पे होता है। और इस चुनाव में भी जातियां प्रभावी रहेंगी और जातवाद पे ही पूरी तरीके से लोकसभा का चुनाव होगा। अभी तक जो सांसद रहे हैं उन लोगों ने क्या किया जिले के लिए, कुछ किया है? अभी तक जो सांसद रहे हैं, अब ये जनता के बीच में तो गए हैं, मगर जन समस्याओं को जितना ठीक से सुलझाना चाहिए उस तरीके से अभी सुलझाने में ये पूरी तरीके से कामयाब नहीं रहे। क्योंकि मुसलमान भी यहाँ है, यादव भी यहाँ है, या आपके आदर्श लोगों का जो समाजवादी पार्टी का है गणित, उस गणित के हिसाब से वो चुने गए। कभी अपनी योग्यता के आधार पर पुराने सांसद नहीं चुने गए हैं। यही आधार आपके बहुजन समाज पार्टी के कमला प्रसाद रावत जी का भी रहा है। बाराबंकी से वेनी प्रसाद वर्मा का भी जुड़ाव है और पीएल पुनिया का भी, और दोनों ही कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन एक ही दल से होने के बावजूद भी दोनों में अनबन की खबरें आती रहती हैं, और यही अनबन बाराबंकी के आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। साथ ही कुछ लोगों का यह भी मानना है कि देश में कांग्रेस के खिलाफ चल रही निगेटिव वोटिंग भी इस बार के चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती है। अगर महंगाई और आपके बेरोजगारी और आपके यहाँ मुख्य सवाल लखनऊ विकास प्राधिकरण का है, इसको संबंध में लोग नहीं हल करने की दिशा में पुनिया या कांग्रेस करती है, तो नेगेटिव वोटिंग में आपके कोई भी हो सकता है। और नेगेटिव इस समय आपके पूरे देश में नेगेटिव वोटिंग ही चल रही है, और उसका परिणाम आपका दिल्ली के अंदर 29 सीटें प्राप्त करना है। पिछले बार के चुनाव में पीएल पुनिया लगभग 1,70,000 वोटों से जीतने में कामयाब हुए थे, जिनमें उन्होंने एसपी के प्रत्याशी रामसागर को भारी वोटों से हराया था। और इस बार एसपी ने रामसागर रावत की जगह राजरानी रावत को पीएल पुनिया के खिलाफ मैदान में उतारा है। राजरानी रावत पहले बीजेपी से पूर्व विधायक रह चुकी हैं, लेकिन अब वो एसपी में आ गईं। तो वहीं बाराबंकी से बीएसपी के कद्दावर नेता कमला प्रसाद रावत एक बार फिर मैदान में होंगे। कमला रावत 2 बार इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं और इस बार वो पीएल पुनिया को हराने की गुड़ागढ़ लगाने में जुटे हैं। अखिलेश यादव से लोगों ने सफेदाबाद आई थी, आपको याद होगा। उसमें उन्होंने कहा था कि हम 22 घंटे बिजली का ऑर्डर किए देते हैं। क्या 22 घंटे बिजली आ रही बाराबंकी में? नहीं। तो उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने भी। तो फिर अब उनके मंत्रियों के बारे में आप समझ लीजिए क्या हाल होगा उनका। सब तरफ दंगा प्रदेश बन गया है, न जाने सैकड़ों दंगे अब तक हो चुके हैं। वहीं बीजेपी की ओर से प्रियंका रावत को इस बार लोकसभा सीट से उम्मीदवार बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी को यह ध्यान रखना होगा कि वो अब तक सिर्फ एक बार ही इस सीट को फतेह करने में कामयाब हो पाई है। और इस वक्त इस लोकसभा सीट से दलित जाति के ज्यादा मतदाताओं का रुझान एसपी के खिलाफ जाता दिख रहा है और हरिजन सीट होने के नाते कांग्रेस
बीएसपी और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय चुनाव होने की संभावना है। जनसंसद के लिए बाराबंकी से डीके गोस्वामी और मोहम्मद आमिर की खास रिपोर्ट। तो ये थी बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से जनसंसद लोकसभा अभियान की खास रिपोर्ट। अगली बार एक और लोकसभा सीट की तस्वीर और सियासत के साथ जल्दी आपके साथ होंगे। तब तक आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।